गुरुदेव की भविष्यवाणी थी कि भारत अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। प्रसंग की शुरुआत करें उससे पहले मां आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में मां गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि इन दिनों दुनिया का विस्तार सिमट कर राजनीति के इर्द गिर्द जमा हो गया। जिसके पास जितनी प्रचंड मारक शक्ति है वह अपने को उतना ही बलिष्ठ समझता है। जो जितना संपन्न और धूर्त है वह अपनी शेखी उसी अनुपात में बगाड़ता है, अपने को सर्वसमर्थ घोषित करता है। इसी बलबूते पर वह छोटे देशों को डराता है, फुसलाता है। यही क्रम इन दिनों चलता रहा है, किंतु अगले दिनों यह सिलसिला नहीं चलेगा। परिस्थितियां इस प्रकार करवट लेगी कि पिछले दिनों होता रहा है, अगले दिनों उसके ठीक विपरीत घटित होगा। भविष्य में नैतिक शक्ति ही सबसे भारी पड़ेगी। आत्मबल और देवबल जन समुदाय को आकर्षित, प्रभावित और परिवर्तित करेगा। इस नई शक्ति का उदय होते लोग पहली बार प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। क्यों प्राचीन काल में भी इसी क्षमता का मूर्धन्य प्रभाव रहा है। बुद्ध, गांधी ने कुछ ही समय पूर्व न केवल अपने देश को बदला था, बल्कि विशाल भूभाग को नवचेतना से प्रभावित किया था। विवेकानंद विचार परिवर्तन की महत्व की पृष्ठभूमि बनाकर गए थे। कौंडिन्य और कुमार जी एशिया के पूर्वांचल को झकझोर चुके थे। विश्वामित्र, भगीरथ, दधीची, परशुराम, अगस्त्य, व्यास, वशिष्ठ जैसी प्रतिभाओं का तो कहना ही क्या, जिन्होंने धरातल को चौंकाने वाले कृत्य प्रस्तुत किए थे। चाणक्य की राजनीति ने भारत को विश्व का मुकुटमणि बनाया था। देश को संभालने में तो अनेक प्रतापी सत्ताधीश और प्रतिभा के धनी मनुष्य बहुत कुछ कर गुजरे। समय आ गया है कि भारत अपनी भीतरी समस्याओं को हल करके, अभी कितनी ही ऐसी समस्याएं दिखती है जिनसे आशंका होती है कि कहीं अगले दिन विपत्ति से भरे हुए तो नहीं होंगे। चिंगारियां दावानल बनकर तो न फूट पड़ेगी, बाढ़ का पानी सिर से ऊपर होकर तो न निकल जाएगा। ऐसी आशंकाएं करने वाले सभी लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि विनाश को विकास पर हावी ना होने दिया जाएगा। मार्ग में रोड़े भले ही अड़चने उत्पन्न करते रहे, पर काफिला रुकेगा नहीं। वह उस लक्ष्य तक पहुंचेगा जिससे विश्व को शांति से रहने और चैन की सांस लेने का अवसर मिल सके। वह दिन दूर नहीं जब भारत अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा और वह एक एक करके विश्व उलझनों के निराकरण में अपनी देवी विलक्षणता का चमत्कारी सत्परिणाम प्रस्तुत कर रहा होगा। प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव का ये भविष्यवाणी वाला लेख अखंड ज्योति पत्रिका में फरवरी 1987 के अंक में पेज नंबर 58 पर प्रकाशित हुआ, जिसका ऑडियो संस्करण आपने सुना। आप सभी से विनम्र निवेदन है, गुरुदेव के साहित्य को घर घर तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं और अभी तक